ओके बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कल हम कर रहे थे। देखो, हमने केटीजी स्टार्ट किया था। केटीजी में हमने द लास्ट वी डिड वाज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमने तीन तरह की वेलोसिटीज की थी। कौन कौन सी? RMS, most probable, average, most probable. राइट, आरएमएस, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल। एंड द ऑर्डर इज कौन सी सबसे ज्यादा होती है? RMS, फिर average, most probable. फिर मोस्ट प्रोबेबल। राइट, इट इज आरएमएस देन एवरेज देन मोस्ट प्रोबेबल। राइट, तो याद रख सकते हैं इसको राम के नाम से। राइट, तो ये हमने वेलोसिटीज कर ली थी। नाउ काइनेटिक, देखो काइनेटिक एनर्जी हो गई और उससे रिलेटेड जो वेलोसिटी है वो हमने कल कर ली। नाउ आज हम बात जो करने वाले हैं दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब भाई ये जो वेलोसिटी है उसके पास, राइट, वो मूव जो कर सकता है, जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है एक गैस का, उसको कितनी फ्रीडम है, कितनी आजादी है, किधर, किस चीज की, उसको करना क्या है, एनर्जी को गेस करनी है। करना क्या है एक पार्टिकल को, मॉलिक्यूल ऑफ गैस को मूव ही तो करना है और करने की मूव ही करना है, बस मूव करने की आजादी चाहिए उसको, है ना। तो वो कितनी उसको आजादी है, कितनी डायरेक्शन में उसको आजादी है, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग गैसेस की अलग अलग गैसेस के पास अलग अलग आजादी है, राइट। अगर मोनोएटॉमिक की हम बात करें, मोनोएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस की हम तीनों की बात करेंगे। मोनोएटॉमिक मींस जैसे एग्जांपल हीलियम, नियॉन, हीलियम, आर्गन, राइट, आर्गन, जो भी इनर्ट गैसेस हैं दे आर मोनोएटॉमिक। Monatomic. तो उनका क्योंकि एक ही एटम है, तो उसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, एक्स में, वाई में एंड जेड में। तीन डायरेक्शन, तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसके पास। कौन सी हैं? तीन Translation. डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी। उसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नहीं है। राइट। जैसे एक मिनट, लेट मी स्विच ऑन द वीडियो। वीडियो दिख रही है तुम लोगों को? यस Yes, sir. सर, वीडियो पिन Yes, कर लो। हाँ, अभी है ना। यस, देखो सपोज एक कोई भी पार्टिकल है ना, जैसे सपोज ये एक पार्टिकल लेते हैं, ये कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो एक्स में, वाई में और जेड में, राइट। एक्स, वाई एंड जेड, तीन डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। इसकी कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। ये तो चलो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट लो, अगर वो घूमेगा उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, घूमेगा कोई पता नहीं लगेगा, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बनेगा उसका, है ना। अगर घूमेगा तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई डाइएटॉमिक गैस है, डाइएटॉमिक गैस में कैसे बनेगा, देखो लेट्स से दिस इज अ डाइएटॉमिक गैस, इट इज इस तरफ, दोनों तरफ एटम्स लगे हैं, ये उसका बीच में बॉन्ड हो गया, तो इट इज डाइएटॉमिक। तो ऐसा कुछ लीनियर टाइप बनेगा वो, है ना। ये भी, इसकी कितनी ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, कितनी ट्रांसलेशन डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स, वाई एंड जेड, यस सर। राइट। Yes, sir. लेकिन इसका घूमने का सिग्निफिकेंस भी होगा, दो तरफ बन पाएगा। कैसे? दो एक्सिस के अबाउट, एक अगर तो वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये ऐसे, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी ये होगी, ठीक है। एक ऐसे वो मूव कर सकता है, ऐसे रोटेट, ऐसे घूम सकता है ना। इसका सिग्निफिकेंस है, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा इसका, है ना। और इस एक्सिस के अबाउट, ये सपोज कुछ मान लो, इसको जेड एक्सिस मान लो, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये, सपोज वाई एक्सिस है ये मान लो, है ना, चाहे एक्स मान लो। तो इस एक्सिस के अबाउट भी ये घूमेगा, तब भी इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। हाँ के ना, ऐसे। कितने हो गए अभी तक? तीन ट्रांसलेशन थे, रोटेशन वाले कितने हो गए? दो। दो। अब तीसरा एक्सिस कौन सा बच गया, ये वाला? यस सर। इसके अबाउट Yes, घुमा दिया, sir. इसके अबाउट भी घुमा दिया, यस रह गया। यस इस एक्सिस के अबाउट घूमने का कोई सिग्निफिकेंस नो No, सर। sir. क्योंकि मैं एक मॉलिक्यूल इधर ना, एक एटम इधर लगा, एक एटम इधर लगा, ये मॉलिक्यूल बन गया अपने पास। तो ये घुमा या ना घुमा, तो दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट, राइट। तो दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट। नो तो ये घुमा या ना घुमा, तो ये मॉलिक्यूल बन गया अपने पास। तो ये घुमा या ना घुमा, तो दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट, राइट।
राइट, ऐसा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इनसिग्निफिकेंट। तो इसकी डायटोमिक में कितने हो गए डिग्री? 5. 3 translational and 2 rotational. करेक्ट। मोनोटोमिक में कितने हैं? 3 translation. 3 translation. 3 ट्रांसलेशन, राइट। डायटोमिक में कितने हैं? 5 3 Translation और 2 एंड rotation. 2 रोटेशन। rotational. अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब अगर सपोज ऐसा मान लो ऐसा है, लेट्स से ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है व्हिच इज नॉन लीनियर, ठीक है। तो अब 3 ट्रांसलेशन होगी इसकी, 1 2 एंड 3 तो ट्रांसलेशन हो गई। Yes. Yes sir. और रोटेशन, सर ये किसके सेंट्रॉइड में से पास करके रोटेशन हो सकती है ना? हाँ नहीं, रोटेशन हमें एक्सिस देखना है, कितने एक्सिस के अबाउट अगर ये घूमेगा तो एक्स वाई जेड के अबाउट घूमेगा तो ये इनसिग्निफिकेंट होगा या सिग्निफिकेंट होगा, मतलब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों की सर about- तीनों के about तीनों के अबाउट घूम सकते हैं। तीनों पेन के अबाउट घूम सकता है। यस, तीनों के अबाउट बनेगा इसका moment, क्योंकि अगर सपोज एक एक्सिस ये वाला है, ये वाला ऐसे ऐसे करके, है ना, तो इसके अबाउट घुमा दो इसको, बन जाएगा, है ना। सर सेंट्रॉइड वाला Yes, sir. आपने हाँ। अच्छा अरे पाया। जहां से मर्जी, चाहे सेंट्रोइड पे घुमा, चाहे जहां से एक्सिस कहां से पास हो रहा है उसका मतलब नहीं है। एक्सिस चाहे सेंट्रोइड से पास करा दो, चाहे इस वर्टेक्स से करा दो, चाहे इस वर्टेक्स से करा दो, चाहे इस एज से करा दो। द पॉइंट इज एक्सिस जहां से मर्जी हो, होना इस डायरेक्शन में चाहिए, ऐसे, ठीक है सर। है ना। चाहे इधर है तब भी घूमेगा, बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो है ना। अच्छा, यस अगर एक्सिस इस ये वाला है, इसको मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, लेट्स से अगर ये वाला एक्सिस है तो बनेगा Yes. यस सर। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, यस सर, ऐसे नीचे को घूम के। ऐसे घूमेगा ना, नीचे को। ऐसे घूमेगा, हाँ के ना। यस सर। यस तो सर। ये वाले एक्सिस के अबाउट भी है। कितने हो गए? तीन पहले थे, 2 ये हो गए रोटेशन वाले। तीसरा एक्सिस कौन सा बच गया? जेड एक्सिस। Z एक्सिस axis. कैसे है? ये वाला, थर्ड। दिस इज द जेड एक्सिस, राइट। इसके अबाउट भी घूम सकता है, Yes. यस सर। ऐसे घूम सकता है ना। आर यू फीलिंग? Yes. यस सर। यस सर। तो तीनों ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, Hmm. ठीक है। तो 3 रोटेशन हो गए और 3 Translation. लास्ट वाला नहीं सर। ट्रांसलेशन हो गए। कौन सा लास्ट वाला? सर। हाँ, सर जो Z axis के about था. जेड एक्सिस के अलोंग था। यस सर। अरे भाई, ये है ना, अभी दिख रहा है ये एक एक्सिस, सपोज यस सर। एक एक्सिस है, एक एक्सिस है ये वाला, इसके बाद घूमेगा ऐसे, ठीक है। यस एक सर। एक्सिस है ये वाला, इसके बाद भी घूमेगा ऐसे, ठीक है। एक एक्सिस है ऐसे, यस ये सर। वाला, इसके बाद कैसे घूमेगा? ऐसे। समझ में आ गया? ओके सर, ठीक है। 3 बन गए, ठीक है जी। यस सर। 3 कितने हो गए? 6 हो गए total. हाँ, 3 कौन से हो गए? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन 3 तीन रोटेशन। ठीक है जी। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के टोटल कितने हुए? 3. 3। डायटोमिक के टोटल कितने हुए? 5 एंड पॉलीएटॉमिक के कितने हुए? 6. 6 गॉट इट। पॉलीएटॉमिक में एक और भी तो हो सकता था, जैसे अच्छा। आपने ट्रायंगल के बिल्कुल नीचे वाली बेस लाइन के लॉन्ग को रोटेट करवा दिया। अरे वो एक्सिस तो सेम ही है ना, और सर एक्स का मतलब तो एक्स ही वही था। अगर हम दूसरी साइड के पैरेलल एक्सिस लें अरे तो वो भी एक्स एक्स मान लेंगे। तो वो तो एक्सिस के पैरेलल ही आ एक्सिस जाएगी. और जेड एक्सिस, अपने पास 3 एक्सिस हैं। क्या तीनों के अबाउट घूम के उसका सिग्निफिकेंट बन सकता है? यस Yes sir. यस सर। ठीक है, बस हमने यहाँ पे सिर्फ एक्सेस देखने हैं तीनों के तीनों, और कुछ तीनों नहीं एक्सिस देखने हैं, ठीक है। देखना। सर हमने यहाँ इसमें पे लेकिन
इसमें लेकिन एक का क्या होगा, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए ये कोई ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल भी होता है क्या? यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड आयोडीन का है। तो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? लीनियर है। लीनियर है। तो कार्ब वो एक्सेप्शन है, मतलब है ना, जो भी लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका क्या होगा? 5 होंगे हाँ, दो सर। रोटेशनल होंगे, उनके भी 5 होंगे उनकी तो दो 2 रोटेशनल रोटेशनल होंगे। होंगे। दो एक्स में नहीं हो, Yes, मतलब sir. जिसमें वर्स में नहीं होगा। जेड एक्सिस पे नहीं होगा उनका। जेड एक्सिस वाला मतलब एक एक्सिस का नहीं जिस भी होगा, लेते हैं वो प्लेन पे नहीं होगा। यस सर। ठीक है, वो वाला नहीं होगा। खैर, अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज अप टू डायटोमिक, बट इन केस यू आर आस्क्ड हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर, अगर तो कुछ मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट नॉन लीनियर लेंगे। अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि लीनियर लीनियर अपना ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका 5 बनेगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। चलो लेट्स राइट, पहली डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हेडिंग बनाओ। The total number of independent ways in which a system can possess energy is called degrees of freedom, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एफ। सिंबल, स्टैंडर्ड सिंबल इज स्मॉल एफ। और ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एक्चुअली हमने दो तरह की कर ली। एक और होती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है, बट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉट इन योर सिलेबस। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तब आती हैं, वो एक्चुअली हर एक पास होती भी नहीं। वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब अगर मॉलिक्यूल बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लग जाए, ठीक है, अलोंग विद ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेट भी कर रहा है वाइब्रेट भी कर रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। वो तब होता है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, 5-6 हजार केल्विन के ऊपर, ठीक है। तो वो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हाँ उस टाइम पे वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो बाकी हमें और जरूरत नहीं है उसकी। तो 3 तरह की हैं, कौन कौन सी? ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल भी मैं लिखवा देता हूँ। ब्रैकेट में लिख लो, ओनली फॉर टेम्परेचर greater than 5000 Kelvin, which is नो इतना ज्यादा टेम्परेचर तो सन में ही होता है। और ये वाइब्रेशनल जब होती हैं तो उस टाइम पे ये F2 होती है। सिर्फ पॉलीएटॉमिक मोनोटॉमिक सब में 2 होती है। हाँ सब में 2 होती हैं। वाइब्रेशन का तो फर्क नहीं पड़ता उससे कितनी कौन सी कितने एटॉमिक है, ठीक है। इसमें अब बनाएंगे कौन, हाँ इसमें लिख लो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट classes। First is monatomic,
एग्जाम्पल है हीलियम, आर्गन, एक्सेट्रा। इसमें जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी F इज इक्वल टू 3 ट्रांसलेशनल। दूसरा है डायटोमिक, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, Proton and ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है टोटल कितनी है? 5। 5। कैसे है? 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन। Third is polyatomic, non-linear। एग्जाम्पल बोलो पॉलीटॉमिक का। S8 S8 P4 P4 O3 SO2 फिर इसमें पॉलीएटॉम, अच्छा हाँ ठीक है, कुछ सर अमोनिया कुछ भी हो सकता है। अमोनिया, हाँ बहुत कुछ। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 6, which is 3 ट्रांसलेशन प्लस 3 रोटेशन। ये तो स्पेलिंग गलत ले लिया मैंने, टोर्शनल ले लिया। इसमें एक्सेप्शन लिख लो। फॉर लीनियर polyatomic gases, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर लीनियर नहीं होता। वाटर लीनियर होता है? वाटर लीनियर होता है, वैसे भी वाटर लिक्विड है, गैस नहीं है वाटर। तो लिक्विड और वो लीनियर भी नहीं है। ऐसे होता है वाटर तो। बेंट शेप होता यस सर, Yes, sir, bent. यस सर। मेरे को भी आती है केमिस्ट्री, वाह याद है मेरे को। तो फॉर लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F is equal to 5, 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन। ठीक है जी। तो ये अब F जो है ना, मतलब इसको घुसा लो अच्छे से दिमाग में, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन सी गैस की कितनी होती है ना। मोनोटॉमिक की 3 ट्रांसलेशनल 3 ट्रांसलेशन, डायटोमिक की 2 ट्रांसलेशन एंड 2 जिसमें से रोटेशन 5, जिसमें 3 ट्रांसलेशन और 2 2 रोटेशन। रोटेशन है। रोटेशनल। और पॉलीटॉमिक की 3 ट्रांसलेशनल 3 ट्रांसलेशनल रोटेशनल। प्लस 3 रोटेशनल। 3 प्लस 3 ट्रांसलेशन एंड 3 रोटेशन। ठीक है, आपको मोनोटॉमिक और डायटोमिक के क्वेश्चन आएंगे वैसे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है बाय डिफॉल्ट तो हम मोनोटॉमिक लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ, अगर दे रखा है तो जो भी दे रखा है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज करेंगे। और ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिर्फ केटीजी में नहीं, आगे थर्मोडायनामिक्स में भी पूरे चैप्टर में यूज आएगा। ठीक है, ओके। तो अब इसी को यूज करके आगे हम इंटरनल एनर्जी निकालने वाले हैं। ठीक है, कल हमने, तुम लोगों को याद होगा, इंटरनल एनर्जी कौन सी एनर्जी में होती है? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी क्यों पोटेंशियल में क्यों नहीं होती? काइनेटिक होती नहीं नेचुरल होती उसमें। है पोटेंशियल क्यों नहीं होती? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को निग्लेक्ट करता है आइडियल केसेस में। अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, दे आर, Negligible। हाँ, दे आर नॉट इंटरैक्ट। मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल, दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है,
ओके, तो जी सारी की सारी जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और उसका हमने फॉर्मूला किया था कल। 3/2 nRT. 3/2 nRT. करेक्ट, 3/2 3/2 nRT। और एक मॉलिक्यूल की 3/2 3/2 kT. kT. 3/2 kT। बिल्कुल सही बात है। वो उसमें हमने जो गैस ली थी ना बाय डिफॉल्ट, वो कौन सी थी? Monatomic. मोनोटॉमिक। Atomic. मोनोटॉमिक जो हम कल कर रहे थे दैट वाज फॉर मोनोटॉमिक। बाय डिफॉल्ट Monatomic. जब भी हम काम करते हैं तो मोनोटॉमिक के लिए करते हैं। तो मोनोटॉमिक के लिए 3/2 kT है। वो काइनेटिक एनर्जी जो एसोसिएटेड है, जो हमने मोनोटॉमिक की 3/2, अगर मैं kT, अगर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 kT है। एंड दैट काइनेटिक एनर्जी, दैट इंटरनल एनर्जी जो एसोसिएटेड है, वो दैट इज एसोसिएटेड फॉर 3 डायरेक्शंस, दैट इज फॉर 3 डायरेक्शंस ऑफ मोशन। वो 3 ट्रांसलेशन डायरेक्शंस में पॉसिबल है, हाँ कि ना? Yes, sir. कंबाइंड है 3/2 kT। तो पर डायरेक्शन कितनी हो गई? डिवाइड बाय 3, Yes, sir. 80/2. 1/2. 1/2 kT। 3 टाइम्स 3/2 kT है ना, Yes, 3/2 into 3 डायरेक्शंस के लिए, 3/2 divided by 3. राइट? तो एक डायरेक्शन के लिए कितनी आ गई? 1/2 1/2 kT. मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी आ गई? Half kT. हाफ kT। अगर f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो कितनी आ जाएगी? F kT. F kT divided by 2. f Yes, by sir. 2 kT। नहीं 3/2 FKT. ओहो, 3 तो वो डायरेक्ट एक के लिए निकाली एक ना. के लिए निकाले हैं ना, वो तो 3 एक ट्रांसलेशन के तो लिए पहले ही कितनी थी? निकली एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी थी? हाफ kT. Half kT. हाफ kT। तो f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी आ जाएगी? F kT by 2. kT by 2. f by 2 kT, राइट? तो हम आगे Sir, से भी F यूज करेंगे। kT by 2. वही हो गया फिर ये भी F/2. बात है ना मैंने सिमर. पहले f by 2 बोल दिया। हाँ. ठीक है, तो आगे से जो हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की या इंटरनल एनर्जी की, वो इन टर्म्स ऑफ किस में करेंगे? इन टर्म्स ऑफ F. राइट, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ f क्या बन रही है? f by 2 kT। F by 2 kT. हेडिंग बनाओ, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। तो ये कल वाले मैक्सवेल है ना? हम मैक्सवेल नाम वही है, लेकिन ये अलग चीज है। नहीं से मैक्सवेल्स बन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, क्या बताया था हमने? इंटरनल एनर्जी IE एसोसिएटेड with one molecule, one molecule of monoatomic gas is क्या था? 3/2 kT, right? Internal energy. And since monoatomic gas has 3 degrees of freedom, that is it can, yeah, that is therefore IE internal energy associated with one molecule in for 3 degrees is 3/2 kT। 3 degrees का मतलब for x, y and z direction। Therefore internal energy of one molecule
1 degree of freedom is 1 by 3 times 3 by 2 kT. That is 1 by 2 kT. Therefore, internal energy of one molecule for F degrees of freedom is F by 2 kT. और इसको हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही पूरे गैस के लिए देख लेते हैं। Also, internal energy of gas for 3 degrees of freedom, ये हमने मोनोटॉमिक जो ली थी कल, is कितनी थी? 3/2 nRT. 3 by 2 nRT, right? Therefore, internal energy of gas for 1 degree of freedom is 1 by 2 nRT. Therefore, internal energy of the gas for F degrees of freedom is F by 2 nRT. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गैस का पूरे का, ये ज्यादा यूज होगा F by 2 nRT. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो हमने F by 2 kT निकाला था वो सेम ही है ना, मतलब हमने एक और फॉर्म में निकाल दिया ना फॉर्मूला बस। ये पूरी गैस का है, वो एक मॉलिक्यूल का है। अच्छा ठीक है सर। और अगर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पूछा है, तो वो चेंज सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा? Kinetic. टेम्परेचर की वजह से। एक गैस है, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बदलेंगी, नंबर ऑफ मोल्स अगर कंटेनर में बंद है गैस, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी ऑब्वियसली फिक्स्ड है क्योंकि गैस तो वही है, आर तो ऑब्वियसली फिक्स्ड है। तो बच गया क्या? टेम्परेचर। अगर उसको हीट कर देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो एनर्जी बढ़ इंटरनल जाएगी, एनर्जी बढ़ कम बढ़ जाएगी. जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या बढ़ जाएगी? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी. U of a gas in a closed container depends only on its temperature. ठीक है, नोटेड यहां तक? हो गया? यस सर। ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू
NRT. NRT. एनआरटी। ये तुम लोगों को आती है, जस्ट एक बार वैल्यूज इसकी रिवाइज कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आगे हमें यूज होने वाली है इसका। PV इज इक्वल टू NRT। PV का यूनिट, सब P प्रेशर V वॉल्यूम है। हाँ PV का यूनिट क्या होता है? पास्कल लीटर एंड दैट इज NRT. जूल है, सोच कह रहे हो दैट इज क्या सर? एक That सिंगल is यूनिट होता है क्या? कोई PV का? सर? हमने तो ATM आपने ये नहीं किया पास्कल लीटर भी It is joule. सर जूल कह रहे हो? It is joule. यस सर, जूल तो किया है। PV is joule, right? No? यस Okay. इसमें R is number of moles and sorry N is number of moles. R is क्या? Universal gas 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 constant. constant. Universal gas constant, and उसकी वैल्यू जो होती है हाँ जी, क्या क्या वैल्यूज की हैं? सर बहुत सारी सर थी। 0.0821 0.0821. 0.0821 0.08 देखो, इसको सिंप्लीफाई कैसे कैसे कर सकते हैं? 1 by 12 1 by 12. 1 by 12 का अप्रॉक्स अप्रोक्सीमेट per mole per Kelvin. approx 0.0821 लीटर एटीएम Liter ATM लीटर ATM per mole per Per Kelvin। mole पर per Kelvin per Kelvin. मोल पर केल्विन, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 by 12। तो जब भी आपको लीटर एटमॉस्फेयर में दे रखा हो टेम्परेचर, ये अपना प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर दे रखा है, तो आप लोग अप्रोक्सीमेटली 1 by 12 वैल्यू यूज कर लेना। 0.821 will ease your calculation, ठीक है? Yes. लीटर ATM Mole per Kelvin. per mole per Kelvin। per Kelvin. Also, this is equal to 8.314. किसमें? कैलोरी Calories. में, Joule per बस सॉरी mole. जूल में। Kelvin per mole per Kelvin. और ये अप्रोक्सीमेटली 2 मतलब calories. 2 calories. Per mole per अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी नहीं 8.314 is 25/3, राइट? ये नहीं करवाया. देख लो, देखो 25/3 यही आएगा, तो अप्रोक्सीमेट 25/3 भी आपकी कैलकुलेशन जो है काफी जगह पे Easy हो आसान कर जाएगा. सकता है। 25/3 Mole per Kelvin. Per mole per per Kelvin. mole per Kelvin, and this is again approximately 2 कैलोरीज 2 पर calories. मोल पर केल्विन की 2 calories per mole per Kelvin, है ना? तो आपको ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कम में आएगी, ठीक है? पॉइंट्स वाली थोड़ी कैलकुलेशन को गंदा कर देती है, ये वाली वैल्यूज जो है कम में आएंगी आप। नोटेड? Yes, sir. इसकी कोई और फॉर्म भी की है तुम लोगों ने? PV इक्वल टू NRT की सर बार वाली बार वाली? नहीं मतलब वो तो यूनिट हो जाएंगे। यूनिट, PM उसमें equal थोड़ा to चेंज RT. तो होगा PM is equal to rho हाँ हाँ RT. वो वाली PM इज इक्वल टू तो RT TM equals to rho RT। M क्या है उसमें? Molar mass. मोलर मास होता है। मोलर मास है या मोलर मास है? Molecular. देखो PV इज इक्वल टू NRT होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा? PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर Given मास mass by volume. बड़ा M by M नॉट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? N आपने फिर से लिख दिया सर। तो ओहो N फिर से ले लिया, N का छोड़ने को मन ही नहीं करता। PM नॉट इज इक्वल टू M by V, फिर लिख दिया मैंने। RT तो mass upon volume is density. डेंसिटी Yes, sir. PM नॉट इज इक्वल टू rho R. Rho RT. ये भी काम में आएगी, नहीं आएगी। ये भी काम आएगी, ठीक है? और भी कोई की है? बस बाकी तो रियल गैस। नहीं रियल नहीं, आइडियल। ideal PVM.
कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाली की है, के वाली की है क्वेश्चन कोई भी है इसमें, के में तब्दील करके इसको? नहीं। पीवी इज इक्वल टू सिवा नंबर तू ऐसे ऑफ कुछ मत बोल, अरे नहीं कि मतलब मेरे को तो याद नहीं, मैं कल तो कभी नहीं कहती करी हूँ। थी मैं। हाँ देख ले बहन कहीं अभी ना फिर। वही है, दूध का जल है ना, छाछ भी फूक फूक के पी रहा है आज। अरे सर ये तो अभी कुछ भी लेटेस्टली बोलने किया से था पहले तुम चैप्टर। अभी 36 बार सोच रहे हो यार, कुछ ना बोल रहे, पता नहीं किया है नहीं किया। सही किया है सर ये वाली कोई के वाली। की है अर्शिया? सर कल जो चीज कॉपी में लिखी है वो चीज गलत नहीं बोलूंगी, वो तो अभी रिवाइज किया ना, हाँ मैं तो पेपर दे के हटी हूँ मैं हाँ अच्छा, स्कूल तो के। आर पीवी इज इक्वल टू श्रेया एन क्या चीज है इधर, यूज करेक्ट सिंबल्स श्रेया। नंबर मतलब छोटा अच्छा, आप बड़ा, मोलर वॉल्यूम में कह रहे हो? हाँ पीवीएम इक्वल्स टू आरटी, मोलर वॉल्यूम वाला। नहीं मोलर वाले नहीं, हाँ कैपिटल एन आएगा, राइट श्रेया ठीक है। एक मिनट, आर और के में क्या रिलेशन था? NaK होता है R। एन ए आर के इक्वल्स टू एन ए के। के होता है ना, इधर डाल दो। हाँ सर फिर तो और ये क्या होगा? एन इनटू नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल, Na मोल्स हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। मॉलिक्यूल। नहीं टोटल मॉलिक्यूल्स है हाँ, कितने टोटल हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स। एन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हो जाएगा ना। ये आ गया ना, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ is the given number of molecules, right? Therefore, PV is equal to N K T. ये भी बहुत काम आएगी। ये तीन फॉर्म्स आपको याद रखनी है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे डायरेक्ट, ये बोले यूज कर लो। K की वैल्यू पता है तुम लोगों को, कल ही की हमने, Yes, sir. 1.38 into 10 power minus 23 जूल पर केल्विन। राइट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, ये यूज कर लो। डेंसिटी वगैरह में अगर कुछ है तो ये रो आरटी वाली यूज कर लो। अगर नंबर ऑफ मोल्स में कुछ है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर लो, ठीक है। तीनों आपको इक्वेशंस जो हैं वो याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए तीनों इक्वेशंस। ये स्कूल में भी कोई भी कर लिया, वहां पर हमें डिराइव करके दिखानी ना ना पड़ेगी। ना, कोई भी कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आता ही होता है सबको, ठीक है जी। तो ये तो काम था गैस इक्वेशन का। अब इसके काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सर लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। हाँ जी, सर नीट वाले हमें सिर्फ एक मतलब सॉल्व करके गोला मारने के 4 नंबर दे देते हैं, स्कूल वाले इतना इतना लिखवा लिखवा के भी नहीं थकते। वो गोला ही फ्यूचर बनाता है। गोले की वैल्यू पता कितनी है? तो फिर उस पेपर की गोला, क्या वैल्यू है, इतने पेपर खराब वो करवाते गोला हैं सब। डॉक्टर बना देगा तुम लोगों को। मैं वही कह रही हूँ ना, नीट वाले अच्छे हैं। नीट वालों ने देखो स्कूल के सर, लेवल, अगर हम गलत गोला लेवल भी मार तो कर, देखो, सर टीचर लेवल का देखो, लेवल टाइम एक तो 3 घंटे का पेपर या 1.5 घंटे 2 घंटे में करने को देते हैं, तो क्या भागते हैं वो। सर अगर हम गलत गोला मार दे इसको ठीक भी नहीं कर सकते ना, एक तो हाँ ये देखो बहुत अभी तो तुम लोगों के पास ऑप्शन होती है ना, फ्लूइड लगा ऑप्शन के चेंज करना। 22 मार्क में तो सर फ्लूइड चल रही फ्लूइड थी। भूल जाओ। Yes. सर हमें फ्लूइड नहीं दी, हमने मांगी आइस मार्क पेपर में, कहते हैं आंसर को ठीक मना है। कर तुम देते हैं लोगों को सर। बता दूं एक बात, अगर लगा भी दो तो भी सर भी कंसिडर दी नहीं थी होगा, lab की। कंसिडर नहीं फ्लूइड होगा। तो भूल जाओ, पेपर कैंसिल करा लोगे तुम लोग। है सर? सर हाँ। क्यों? पेपर यस कैंसिल सर, हो मेरा जाता एक है। गलत हो गया था सर, मैंने लगाई नहीं कि छोड़ो मैं क्या। उसके फ्लूइड के चक्कर में मत रहना, कहीं कांड करा लो। मैंने 10 मिनट आइस मैट, मैंने कहा फिजिक्स आती तो है नहीं, अब मैं क्या उस पे मत्था मारूंगी, मैंने आराम से गोले भरे फिर बैठ के। तो इसलिए फ्लूइड के चक्कर में तो मत पड़ना, ये भूल जाओ कि फ्लूइड नाम की कुछ चीज होती है अगले 1.5 साल, ठीक है। वहां पे पेन से करना होगा तुम लोगों ने, पेपर पेन अगर होगा तो पेन से करना होगा, और पेन का आंसर एक बार हो गया तो हो गया। सर अगर मतलब एक गोले में अगर हमने पेन रख दिया, उसकी बिंदी लग गई, तो उसी गोले को सर्कल करना पड़ेगा। नहीं इतना वो नहीं। अगर बिंदी लग गई है सिर्फ तो चलता है उतना, लेकिन अवॉइड दैट आल्सो। देखो ओएमआर जो है मशीन में डाली जाती है, वो रीड करती है, ओएमआर रीडर होता है, ठीक है। तो वैसे तो वो पूरा सर्कल अगर गोला होगा तभी रीड करेगा वो। सर पक्का OMR से ही होती है।
हाँ ओएमआर चेक करेंगे। सर मैंने ना एक बार सबमिट करना था ना एक में टेस्ट, तो मैं गई चेकिंग एरिया में, वो गोलों को ही चेक कर रहे थे टिक अरे नहीं, वो मैनुअली अगर एक आध होगा ना शायद, फिर इसलिए वो विक्रम ना नहीं वो, सर, क्यों एक आध थोड़ी था, काफी बच्चे देने आए थे फिर में भी कुछ मशीन में प्रॉब्लम ना हो, सर। कोई हाँ प्रॉब्लम होगी मशीन में। अदरवाइज इतने चेक पागल हो जाएगा बंदा, एक है वो हाँ सर, और गोले भी ओहो, वो कैसे चेक वो तो पगला जाएगा इतने गोले चेक करते करते। और वैसे भी है, मतलब वैसा नहीं, हेलुसिनेशन नहीं हो जाती गोले देख के इतने? हाँ और होती है। सर yes, एक वर्ड को बार बार पढ़ने लग जैसा लगता है उसका स्पेलिंग गलत हो रहा और है। घर जाएगा उसको तब भी गोले दिख रहे होंगे। आंसर गौरी करेक्ट। तो क्वेश्चन तो पेंसिल इज नॉट कंसिडर्ड, आई स्मार्ट का पता नहीं, बट लेकिन नीट में पेंसिल नेट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन ओएमआर। नीट में जेई में पेंसिल नहीं मानते अभी, जेई तो चलो खैर पेंसिल नहीं हो गया अंदर ले जाने ही नहीं देते। हैं। ले तो जा सकते हैं। अरे लेके तो जा सकते हैं, लेके को कुछ नहीं होता, लेकिन तुम कौन से स्पेस में जा रहे हो, किसी के नाक में घुस जाएगी। बात ये है कि तुम लोग क्या पेंसिल से मार्क नहीं कर सकते? पेंसिल कैन बी लाइट डार्क कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेंसिल ना उठाए मशीन, इसलिए पेंसिल अलाउड नहीं होती, ठीक है। डार्क इंप्रेशन इसीलिए ना अलाउड हो कि बच्चे सर अपने sketch कर मोर ओवर अगर हम वो करते हैं, जब हम उसको कलर कर देंगे एक बार, अगर किसी ने ओएमआर उसके ऊपर से पकड़ ली तो फैल भी जाएगा बैठ सिक्का सकती है, सारा। हाँ वो ना, हाँ तभी तो जेल पेन नहीं यूज करने देते। बिल्कुल। ओनली बॉल पेन्स एंड दैट टू ब्लू या ब्लैक, मतलब हो सकती है क्या। ओके चलो आंसर करो, सॉल्व करो इसको। अर्शिया नहीं, क्या कर रही है अर्शिया? गुरकर्मन, अनुप्रीत, कुशल गर्ग, मिलन करेक्ट। green. अनुरीत, श्रेया करेक्ट, सुखमन करेक्ट, प्रबल करेक्ट, अभी तुम लोग सब, हाँ अनुरीत करेक्ट। आर्यन करेक्ट। अरे तुम लोग तो चैंपियन हो गए यार, पीवी इक्वल टू एनआरटी में, इतना टाइम। फिर वो तो पूरी लगानी भी नहीं है। हाँ वो तो लगानी भी नहीं पूरी तो, लेकिन क्वेश्चन तो खैर चलो वही लगेगी। सिमर एंड नाहिद करेक्ट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अभिषेक करेक्ट। क्या क्या चीज कांस्टेंट है इसमें? वी एन और वी R. वी कांस्टेंट है, V एन N कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, वी को एनआर से काटना नहीं है, हाँ जी। कांस्टेंट्स है ये, ठीक है। therefore p is directly proportional to t। वंशिका मरवाओगी क्या तुम? कितना है ये? 2 लाख। हाँ ये टेम्परेचर अटेन भी करेगी। तो मेरा देखना 1 मिनट। मेरा भी निवेदिता, देखना। निवेदिता एंड दिव्यांशु, हाँ ठीक है। सर अर्शिया ठीक है। अभी क्या कांड सर किया था अर्शिया पहले? सर वो 10⁻6 के साथ 300 ले लिया, जैसे इक्वेट करते हुए ना, ऊपर 10⁻6 अपॉन 8। प्रेशर एक पहले वाला ले लिया, टेम्परेचर बाद वाला ले लिया। यस सर। वेरी गुड। खुशबीर करेक्ट। सिमरन ने भी वही कर दिया, टेम्परेचर पहले वाला ले लिया और प्रेशर बाद वाला ले लिया। अरे P1 by P2 या P2 by P1 is equal to T2 by T1। therefore P2 कितना करना है?
10 raised to power 6 कर 10 raised to power 6 सर P2 10 raised to power अगर हाँ 6 सर जाएगा 6 वो तो 10 सर raised वो to power बस 6 ही तो करना है टूट जाएगी वॉल्स। 10 raised to power वही 6 तो ही तो बस्ट करना हो है। जाएगा अच्छा वो पहले हाँ ऊपर P2 है। हाँ मर्जी है सर आपकी 10 into 10 raised to power 5 upon 8 into 10 raised to power 5 सर 10 नहीं ठीक है निवेदिता ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इधर इनिशियल कौन सा है P1 कौन सा है 8 8 टेम्परेचर 1 कौन सा है 300 300 तो नीचे आए थे है नीचे ना। आएगा तो 300 ये 8 वाला टर्म और 300 वाली टर्म नीचे आएगी, इधर 300 आएगा और इधर ऊपर टेम्परेचर T2। इसको सॉल्व करके टेम्परेचर T2 आ गया 375 केल्विन। ठीक है अगला Yes, sir. सवाल। सर तुम लोग तो प्रैक्टिस बहुत होगी ना इन क्वेश्चन की, तब कर दो। बहुत ज्यादा होगी। हाँ भाई सर मॉड्यूल में ना पार्ट ए में वो आइडियल गैस के क्वेश्चन है सर, वो भी सर ये करने शायद होंगे हमने दोबारा? क्वेश्चन किया हुआ है सेम सेम किया होगा तुम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन, मतलब आता है केमिस्ट्री में भी आएगा ये क्वेश्चन, किया होगा तुम लोग। क्या कौन सी कंडीशन रहेगी इधर, क्या सेम रखेंगे? क्वेश्चन पढ़ना सर। हाँ क्या कह रहे थे दिव्यांशु, बोलो सर। सर मॉड्यूल में ना पार्ट ए में आइडियल गैस के क्वेश्चंस हैं, वो भी हमें दोबारा करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे। ओके वही तो करा रहा हूँ भाई, आइडियल गैस इक्वेशन की क्वेश्चन आएंगे। ओके सर, ओके सर ठीक है। चाहे कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन कर रखा है चाहे नहीं कर रखा है, तुम लोगों ने करना है दोबारा क्वेश्चन। फिजिक्स का मॉड्यूल करना है। क्या सेम लेंगे इधर जब बबल नीचे से ऊपर जाएगा? सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम करके कर दो इसको। इसको मतलब उसमें छोड़ देना, कैलकुलेट नहीं होगा ये पूरा, मतलब ये क्यूब रूट में छोड़ना है। हाँ क्यूब रूट में। मैंने कहा चलो क्यों बताऊं क्यूब रूट, तो दिख रहा है क्यूब रूट में, तुम लोग क्यूब रूट में छोड़ देना इसको। तो क्यूब रूट डालना नहीं आता था, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू भेज दें। क्यूब रूट को CR लिख दो। अच्छा CR ऑफ व्हाट? कुशल अग्रवाल गर्ल्स सा लग रहा है ना। सर यहाँ पे हमने प्रेशर कौन सा लेना होता है? प्रेशर लो तुम, ऊपर और नीचे अलग अलग होगा प्रेशर। सर ये वो सर ये आंसर कैसे ये भेजूं सर मैं थ्योरम आपको? लगा के देखना प्रेशर ना, सर नहीं, मैं आपको ये एक आंसर कैसे ये भेजूं? डायरेक्ट ही लेना है। फिजिक्स लगा के नहीं। सर तुम लोग मिनट वही ना 2 मिनट physics रुको सर, अब हो है। जाएगा। क्यूब रूट ऑफ व्हाट, ठीक है क्यूब रूट के अंदर कौन सी टर्म आएगी वो भेज दो। आर एन करेक्ट? सर होने वाला है। दीप्ति नहीं,
श्रेया क्यूब रूट ऑफ 1 क्या है ये क्यूब रूट में श्रेया सारा है जो भी भेजा आगे? ठीक है गुरकर्मन, ठीक है। रेडियस एमएम में है, एमएम में ही बता दो बाद वाला भी, डोंट कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो मैंने कर दिया अब। चलो मर्जी। कुशल गर्ग, हाँ ठीक है। गौरी नहीं, तुम्हारा डेसिमल प्लेसेस में गड़बड़ है, सॉरी। मिलन ठीक है। नहीं अर्चिया, सर उसका क्यूब रूट आएगा जो भेजे। तुमने कहाँ भेजा दोबारा? अच्छा आ गया, हाँ ठीक है। ओके लेट्स सी, अपने अब मैच कर लो आंसर्स। सर मेरा अच्छा मैच कर मैच ही कर लो, मैच कर लो। एक बार आप आंसर बोल दो क्या है। क्यूब रूट ऑफ 10.6 तो mm। मेरा ठीक है 4 सर। सर क्यूब रूट में नहीं आया सारा कुछ। हाँ वही बोल तो दिया Root of क्यूब रूट ऑफ 10.64। 10.64। ओके ओके सॉरी सॉरी 10.64 ठीक है। एयर बबल ऑफ रेडियस पहले कितना था? 2 mm का रेडियस था। कहाँ पे? डीप रिवर, ठीक है, 3.3 मीटर नीचे पानी के। जब ऊपर पहुंचा तो एयर बबल जो है उसका साइज इंक्रीज हो गया। तो अगर हम PV इज इक्वल टू NRT लगाते हैं, देखो क्या क्या कांस्टेंट है इधर, NRT। हाँ P into V इज कांस्टेंट। यस सर यस ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रेशर कम हो रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर। कम हो रहा है, कम हो रहा है। वाटर कॉलम कम हो रहा है ना। अच्छा हाँ ठीक है। प्रेशर ऊपर जाके कम होगा ना, ऊपर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे लगेगा क्या? एटमॉस्फेयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस कॉलम प्रेशर HROG, राइट। तो ऊपर जा रहा है क्या? कम हो रहा है, ठीक है पूर्वा। कम हो रहा है। तो ऊपर जा रहा है, कम हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए साइज बढ़ गया बबल का, ठीक है। तो इसमें लगा दो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये कहाँ का है? सपोज ये इनिशियल है डीप का और ये टॉप। अब डीप पे प्रेशर कितना है? P0 प्लस HROG V1 is equal to P0 into V2। ये P0 काट मत देना इधर, प्लस और उसमें हाँ। और P0 की वैल्यू 180 m। 180 m, और 180 m को हम कर लेते हैं कन्वर्ट 10⁵ पास्कल्स में। सर जरूरत नहीं है, ATM में ही कर लो। अरे HROG को पास्कल में निकलेगा, वो H भी कितना है? कर हाँ फिर बाद में इकट्ठा कर लेना। 3.3 into rho is 10⁵3 into 10। 10, ठीक है। तो ये आ गया इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 बाई 2 का क्यूब, which is 2 का क्यूब, राइट। सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू P0 बाद में कितना है? सिर्फ 10⁵5 10⁵5 इनटू 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से हम 4/3 उड़ाओ, पाई भी क्या क्या उड़ेगा देखो, 4/3 और पाई उड़ेगा। पाई उड़ेगा 4 3 पाई, और इधर ये कितना बन रहा है? इसको 10⁵5 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.3 इंटू 10⁵5 हो जाएगा। यस यस सर। तो इधर कितना आ गया? 1.3 इंटू 10⁵5। 1.3 यस यस सर। हम दूसरा 3 क्यों नहीं ले रहे? कौन 1.33? अच्छा तो ये गया 1.33 इंटू 10⁵5 5 इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल टू रहेगा 10⁵5 इंटू r क्यूब। 10⁵5 उड़ाओ, देयरफॉर R2 दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1.33 का क्यूब क्यूब रूट। क्यूब
ये mm में निकल गया। mm में आ गया आंसर, क्योंकि हमने इनिशियली mm में ही चल रहा है ना r, तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते तो 10⁻³ हो जाता ना। हाँ, तो वहां पे करना पड़ता है, वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, है ना, बस मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है हाँ, अंदर। मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, मेरा तभी 10⁻⁹ आ रहा था इसमें, -9। ठीक है, क्लियर है। सर नेक्स्ट सवाल, एक सेकंड। हाँ जी, बोलो। सर पहले बॉटम पे हम बॉटम प्रेशर देख रहे थे पहले कितना होगा, और हमने सबसे ऊपर देखा प्रेशर कितना होगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है, बॉटम पे कौन कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एच प्लस रोजी एंड पी नॉट। एच रो जी, है ना। टॉप पे सिर्फ और यस सिर्फ किसके सर, कारण होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है सर। डेंसिटी। आर्यन, श्रेया, मिलन करेक्ट। प्रबल, गुरकर्मन, दीप्ति, गौरी करेक्ट। जोरावर, वरुण करेक्ट। मुस्कान, अनुरीत, अभिषेक, गुरांश करेक्ट। सिमरन, सिमर करेक्ट। निवेदिता, महक करेक्ट। सुरभि, उदय करेक्ट। कुशल करेक्ट। ओके, सिंपल कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे इधर? PM equals to rho RT. राइट। तो P और रो का ग्राफ है टेम्परेचर, तो यहाँ पे फॉर एन आइडियल M गैस, एक आइडियल गैस है तो उसका ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास, और R तो R constant. सेम होगा। therefore P is directly proportional to rho और T। T. ठीक है, तो अगर हम इसमें से Rho एक constant. कांस्टेंट कर लेते हैं, मान लो रो को कांस्टेंट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, तो प्रेशर कौन सा ज्यादा है, 1 वाला 2 वाला? 1 वाला. 1 वाला। वन वाला। अगर मैं यहाँ पे रो को कांस्टेंट कर रहा हूँ तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, therefore T1 is greater than T2। सिंपल। अगला सवाल, बिल्कुल कर सकते हैं, स्लोप ही कर सकते हैं आर्यन, बिल्कुल स्लोप से। इनडायरेक्ट ये भी स्लोप का ही फंडा लगाया हमने। अगर किसी को स्लोप से करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, टेम्परेचर P बाय रो, T इक्वल टू P बाय रो आ गया ना। P बाय रो क्या देता है इस ग्राफ का? स्लोप, सॉरी, टेम्परेचर देगा। टेम्परेचर देगा। टेम्परेचर देगा, और लेकिन वैसे P x y x ग्राफ का y अपॉन x क्या देता होता है? स्लोप Slope. देता है ना सर। स्लोप देता है ना। यस सर। अरे y और ये x, तो y बाय x स्लोप निकालने के लिए हम क्या करके देखते हैं? यही करते हैं सर। डिवाइड करते हैं, तो स्लोप किसकी ज्यादा है? T1 की T1 T2 की? T1 की T1 की ज्यादा है, तो टेम्परेचर कौन सा ज्यादा होगा? T1। वन। तो ऐसे कर लो चाहे।
कुछ पता लग रहा है कैसे करना है? सर थोड़ी सी स्टार्टिंग बता। स्टार्टिंग बताऊं? सर ये वॉल्यूम और टेम्परेचर से देखना है राइट। तो अच्छा एक मिनट, पीवी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है गैस के लिए। वही है। तो समझ नहीं आ रहा सर, पीवी तो समझ में आता है, पीवी स्क्वायर क्या होता है? अरे पीवी तो तब कांस्टेंट होगा ना अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अच्छा हाँ ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो दिस गैस इज फॉलोइंग दिस इक्वेशन, पीवी स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, होता ही होता है आइडियल गैस के लिए। हमें जो रिलेशन चाहिए वो टेम्परेचर में चाहिए क्योंकि हीटेड और एक कूल्ड बताना सेकंड है। सर, एक सेकंड, बस 2 सेकंड खर्च मैं बता नहीं रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ। हमें जो रिलेशन चाहिए वो टेम्परेचर में चाहिए क्योंकि हीटेड या कूल्ड बताना है, और वॉल्यूम में उसका बता रखा है कि गैस इज एक्सपेंडिंग, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकाल लो, फिर आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सर यहाँ पे जैसे पीवी स्क्वायर को कांस्टेंट पुट करके पी की वैल्यू पुट करनी है, ऐसे करेंगे ना? बहुत अच्छा तो बताया फिर मत ये करो है। सबको। अरे बताया मत करो सब कुछ। एक मिनट, देख तो लो आंसर। मुस्कान करेक्ट, कुशल अग्रवाल करेक्ट, आर्यन सिमर करेक्ट, श्रेया करेक्ट, गुरकर्मन करेक्ट, जोरावर करेक्ट, कुशल गर्ग नो, नमन, गौरी मेहता, मिलन, अनुरीत, दीप्ति, प्रबल, ख्याति करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, रिदम नहीं, सिमरन नहीं, रिया करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, वंशिका तुम्हारा आंसर नहीं आया। एंड बाकी जो लोग आंसर नहीं भेजते, अरे तुम लोग भी भेज दिया करो कभी कभार। तो बिना आंसर भेजे बोर्ड नहीं हो जाते? करते क्या होंगे पीछे? सुरभि करेक्ट, निवेदिता करेक्ट, भाविका करेक्ट। कभी भेज के तो देखो आंसर, अच्छा लगेगा। वंशिका करेक्ट, नाहिद एंड कुशल अग्रवाल करेक्ट। दुनिया मस्त है अपने में। रजाई में बैठ के तुम लोग क्लास लगाते हो। सर नहीं। नहीं सर, सर टेबल मैं पे बैठ ठंड के। में ऐसे मत बोलो सर, हाथ पैर सब कुछ ठंडे हाँ, पड़े हैं इस जमा टाइम पड़ा पे, है मेरा। जमा पड़ा सब कुछ। अरे बहुत बच्चे हैं जो रजाई में बैठ के क्लास लगाते हैं। रजाई में बैठ हम के नहीं लिखते वो है। छोड़ो, कैसे हम नहीं होंगे? अरे लगाते। मैं तो हैरान हूँ कि तुम लोग रजाई में बैठ के क्लास लिखते कैसे कैसे लगाते हो। हैं? नींद नहीं आती बर्फ। इनको। नहीं हाँ आता है, मतलब नींद आ जाए मेरा सर तो। मेरा तो ये सिस्टम है, तो उसमें भी बैठ के गर्म रजाई लगता, में तो भी बाहर बैठो या अंदर बैठो, मेरा तो सेम सेम ही सिस्टम बात है। है सर, सेम मैं भी। बाहर ही प्रेफर कर लेती हूँ। सर मैं बर्फ की सिल्ली बन चुकी हूँ इन छुट्टियों में। छुट्टियां तो नहीं मतलब। ओके तो पीवी स्क्वायर कांस्टेंट है, PV इक्वल्स टू स्क्वायर एनआरटी। जो है वो कांस्टेंट है कांस्टेंट है। एंड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। मेरे को प्रेशर से मतलब नहीं है, तो प्रेशर को उड़ाऊंगा इधर। उड़ाना। तो प्रेशर को हम लिख देंगे एनआरटी बाय
V। P। इसको इधर डाल दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, nRT by V into V square is constant। अब इधर से कौन कौन कांस्टेंट है, n और r, N R और V भी तो उड़ेगा एक दूसरे से। एक v उड़ेगा, एक तो उड़ यहाँ से जाएगा। क्या आ जाएगा, t into v। is inverse proportional to V। पहले मेरे को लगा मैं रिलेशन ही गलत निकाल रही हूँ। फिर V मैंने अपॉन T कांस्टेंट होता है ना, मैं कहा मैं कुछ गलत कर वो रही तो हूँ। वो तो आइडियल गैस इक्वेशन से आएगा। P- तो यहाँ पे t into v Yes. कांस्टेंट है। अब गैस को क्या कराया, वॉल्यूम इंक्रीज expand करवाया है, expand कराया। एक्सपैंड कराया वॉल्यूम। क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई है, देयरफॉर वॉल्यूम increase इंक्रीज होगा, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, देयरफॉर कूल। the gases। गैस कूल होगी। सर अगर हम PV इक्वल्स टू nRT में V और V दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हाँ सेम ही जी, बात नहीं है? हाँ हाँ, एक ही बात है। वो तो कैसे काम जैसे मर्जी पकड़ लो, वो तो मर्जी है आपकी, आपका Yes, काम है जैसे ठीक है। मर्जी। हाँ, ठीक है, अगला सवाल फटाफट करते जाओ तुम लोग ना, तो तुम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में तो चैंप हो। तो बाकी लोग जो आंसर नहीं भेज रहे यार, तुम लोग क्यों नहीं भेज रहे, तो केमिस्ट्री है। अभी तक तो हमने फिजिक्स का न्यूमेरिकली नहीं किया। वो तो करने का दिल भी नहीं है क्या जिया, सर। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने का तो मेरा दिल भी नहीं है, इतनी गंदी कैलकुलेशंस होंगी। नहीं नहीं, बस यही। अरे जो कैलकुलेशन गंदी वाली है ना, वो इसी में ही है। अभी मैंने दिया नहीं अभी गंदी कैलकुलेशन वाला, उसको टाइम लगा दो तुम लोग, 15 मिनट तो कैलकुलेशन में लगा दो, वो घर से करना, बाद में करेंगे डिस्कस। सर 15 मिनट कैलकुलेशन में? अरे नहीं नहीं, तो मतलब फिर ऐसे क्वेश्चन कहने में आ गया वो तो, मतलब ज्यादा लग जाएगा टाइम। अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। सर क्या कर रहे हो? सर ये P और T की वैल्यूज में ही आएगा ना, तो अभी वहाँ इसमें आएगा। तो बड़ा नहीं है, वो भेजना है। करो तुम लोग, इतने हो गया क्या? हाँ हाँ सर हो गया। तो गया सर, भेजना है। सर ये क्या ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब भेजा जा सकता है, देखो कोशिश करो। सर, फिर आप उलझ तो नहीं जाओगे ना, कंफ्यूज तो नहीं ऊपर जाओगे? भेज के देखना, देखना कैसे भेजते हैं। भेजते हैं सर। कॉमन लेके भेज देना, फिर शायद ठीक हो जाए। हाँ, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में भेजना जरा, रीडेबल फॉर्म में। कहाँ गया वो? करेक्ट गुरकरमन। जसकिरत करेक्ट। मिलन, मिलन एक चीज रह गई। अकेला छोड़ दिया मिलन तुमने उस चीज को, एक नंबर रह गया। क्या सर, क्या रह गया? एक नंबर रह गया, अकेला बेचारा एक ढूंढो, नंबर है। गुम गया। सर मेरा देखना। सिमर करेक्ट। आर्यन, आर्यन तुमने भी छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया हमने? एक नंबर छोड़ छोड़ क्या दिया। रहे हैं ये? अच्छा वो 2 छोड़ रहे हैं। बोलती बहुत है। सॉरी सर। अच्छा जरा मुझे समझ में आ गया। श्रेया करेक्ट, गौरी करेक्ट, दीप्ति करेक्ट, वंशिका इतनी सही कहा सर, सही बात है, बहुत बोलते हैं सिमर। कौन कहता सही बात है? कौन कहता है? 1 मिनट बताओ तो सही। क्या करोगी तुम? नहीं बताओ तो सही ना। भी क्या करोगी तुम? अरे कुछ नहीं करूंगी, बताओ तो सही। धमकी दे रही है। नहीं कुछ नहीं, धमकी नहीं। सर वैसे बताओ तो सही, बताओ कौन कौन कह रहा है? नहीं तो वैसे सही सर, बाहर में। तो फिर मैं देख तुमको लूंगी। क्या लगता है मैं सिमर देख कौन लूंगा। कहेगा? अरे मतलब समझ मेरे को कोई जानता नहीं ना यहाँ पे, प्रॉपर्ली बोला किसने?
है? कोई नहीं जानता। अरे मतलब तू यार, तू जानती है, वंशिका जानती है, अभिषेक जानता है, और कौन जानता है बस प्रॉपरली? फिर सारे ग्रुप में जानते हैं, से सारा बस पटियाला फिर- जानता है तुम्हें। या सर ऐसी कोई बात नहीं है, पटियाला जानता है पूरा। और क्या? मेरे को कॉलोनी वाले नहीं तुम जानते, famous मेरे को तो हो। अपने गवांडी नहीं पता। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम सबको बताओ। सर आंसर बता दो, अब मैंने मिलन छोड़ा हुआ था, ना। ठीक है। प्रबल ठीक है। Two containers of equal volume contain the same gas at pressure P1 and P2 at absolute temperatures T1 and T2. शाबाश क्या थी, सबको भेज दिया। सबको भेज दिया, पर सही है क्या? पर सही नहीं है। बट आंसर गलत है। सर मेरा तो बता दो, उससे पहले भेजा था। ख्याति से अभिषेक बताया तो था, नहीं बताया? अच्छा, नहीं। जस्ट उसी टाइम आया। हाँ ठीक है, तुम्हारा रिदम ठीक है। देखना सर। लास्ट 30 सेकेंड्स। अरे कुछ अलग सब बाकी सामान का किधर गया? P2 T2 वो किधर गए? आया ही नहीं। P2 T2 आया ही नहीं। सर एक मिनट ना, बीच में कभी कभी टाइप होना बंद हो जाता है, बंदा घंटे से टाइप कर रहा था, लिखा कुछ नहीं जाता। तभी सर मैं हाँ कॉपी ये होता है, ये बहुत होता है मेरे साथ। सुखमन अर्शिया करेक्ट। चलो देखो, पहले टेम्परेचर प्रेशर्स कितने थे? इसका था P1, P1 टेम्परेचर था T1, इसका था प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर था T2, ठीक है। अब उसको क्या कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया इस यहाँ पे, इस सपोज कोई पाइप से, कैपिलरी से, किसी चीज से इसको ज्वाइन कर दिया, ताकि अब क्या होगा, मिक्स हो जाएगा सब सामान, आके ना। और ये तब तक एक्सचेंज होता रहेगा, तब तक ये सिस्टम सेटल डाउन नहीं होगा, जब तक दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो फाइनल में इसका प्रेशर भी P, टेम्परेचर T, इसका भी प्रेशर P, इसका भी टेम्परेचर T। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? नो। अब लगा दें, क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व्ड है? यस यस। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अरे हम डाल्टन लॉ लगा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर वाला, फिर उसमें भी मोल्स पता नहीं, फिर हम लॉजिक N1 प्लस नहीं, वो डाल्टन्स थ्योरी तो डिफरेंट गैसेस पे लगती है, गैस सेम है यहाँ पे। अच्छा हाँ, पार्शियल प्रेशर जो अगर डिफरेंट गैसेस एक ही बीकर में बंद हैं तो कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा हर एक का, यस ठीक वो है है डाल्टन। आया। अच्छा, N1 इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं PV nRT से आ जाएगा PV by PV by RT। PV by RT। चलो पहले का समान लिखते हैं, N1 कितना पहला? P1 P1 V by RT। अपॉन R। सर V1 P1 V लिख लो सर, V सेम V है। लिख लो सर, V तो सेम है। बिल्कुल, इसको V लिख लेते हैं, इसको भी V लिख लेते हैं, बाद में भी ऑब्वियसली इसका V है, इसका भी PV by RT1 RT1 plus P2 P2 V by RT2 by RT2 is equal to final P P P। P मतलब दोनों का P है ना, P V by P ट्वाइस ऑफ V नहीं आता है? हाँ हाँ, Twice of- मल्टीप्लाई कर दूंगा T by R। P V by RT। दोनों का इतना है, Yes, यस sir. सर। यस सर। कोई दुख तकलीफ इसमें? नो नो सर उड़ाओ फिर जो उड़ाना है। R वॉल्यूम R बस V Then बस निकालना क्या था? P by T, P by T। T निकाल 1 by 2 P P1 by T1 plus C2 by। सर इतना भी भेज सकते थे बस आपको, हाँ, इतना ही भेजना था अभी। इतना ही टाइप भेजना करना था। मैंने। सबने ऐसे ही भेजा है वैसे, मिलन तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेजा है। तभी तो मैं सर पूछी थी, आप कंफ्यूज नहीं होता कि P1 T2 P2 T1। ओके, नेक्स्ट सवाल।
अगले पेज क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर, मैं विस्पर भी करता हूँ ना तो भी सुनते हैं आपको। अरे कर दो, इतना टाइम थोड़ी, आधे मिनट का क्वेश्चन है तो। अरे गंदी कैलकुलेशंस गई, बस खत्म। अरे कहाँ उलझ गए तुम लोग? आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 3p m0 अपॉन रो। रूट ऑफ 3 RT अपॉन M नॉट। ये तो रो को बोला था, इसमें रो कहाँ पे आ गया? रो किसने बोला था? सीमर थी शायद। मैंने बोला सीमर था। थी। रो कहाँ से आ गया? वो तो p इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर होता है, वो नहीं। आरएमएस करेक्ट श्रेया, कुशल गर्ग नो। अरे p v इक्वल टू सिर्फ रूट ऑफ 3 RT बाय m नॉट। क्या प्रेशर पे डिपेंडेंसी है इसकी? नहीं करता। अगर ऐसे मतलब देखना भी है ना तो सिर्फ वो प्रेशर वाले फॉर्मूले में रो की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डिपेंडेंसी नहीं आती, हाँ क्योंकि मैंने करके देखा है। ठीक है, मिलन करेक्ट है। जसकीरत नहीं, गौरी करेक्ट। तो ओरल है क्वेश्चन, ओरल। इसमें R की वैल्यू कौन सी लेनी है? अरे आर की डालनी नहीं गुरु, आर की डालनी नहीं। क्यों? काइंड ऑफ रेशियो का क्वेश्चन नहीं होगा ये? हाँ काइंड ऑफ नहीं है हम ही बस नहीं। P एंड टीम रेशियो रिलेशन का आएगा ये सर। मतलब। अरे ओरल है, ओरल। तो करना। सर इसका आंसर 200√2 है। हाँ v इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 RT बाय RT बाय M नॉट। दो केसेस हैं रे, जब दो केसेस होते हैं अपने को वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यस सर। यस सर। पहले केस में 200 दे रखी है, दूसरे केस में फाइंड करनी है। पहले केस में अगर टेम्परेचर 27 है वो भी नहीं देना, टी ले वो बिल लेना। लेना, वो बिल लेना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दिया है, यस सेल्सियस वाला डबल नहीं किया, एब्सोल्यूट वाला डबल किया। ठीक है, अच्छा अंतर होगा क्या? नहीं इससे नहीं होगा। क्या सर क्या? नहीं मतलब अगर मैं एक बात नहीं बताऊं, सर, क्यों अंतर सर होएगा? सेम कोई में भी ले क्वेश्चन तो रेशो है, सब कट के सेम ही आएगा। सर आप पूछ कर रहे हो। क्वेश्चन तो सुन लो यार तुम लोग। हाँ मैं ये बोल सुनते रहा हैं हूँ, सर ये लोग। मैं ये बोल रहा आप हूँ, बोल कौन टेम्परेचर रहा है? में पूछ रहे हो? भगवान ओ यार बोलने दो। मैं ये पूछ रहा हूँ, सेल्सियस के टेम्परेचर को डबल किया। क्वेश्चन भूल जाओ, अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। सेल्सियस के टेम्परेचर को डबल किया, क्या इसका मतलब ये भी है कि केल्विन का टेम्परेचर भी डबल हो गया? यस यस सर, ये हो गया सर। नहीं नहीं होगा, डबल नहीं किया नहीं सर, होगा। उसका डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस डबल करके कितना हो जाता है? 200 डिग्री 100 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। लेकिन केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? 373 373 और वो जाएगा 573। डबल नहीं हुआ। नहीं किया। ओ सॉरी इसका 4 डबल है। नहीं नहीं सर, चेंज सेम है बट वो नहीं किया। डेल्टा सी से डेल्टा टी सेम होता है हाँ। सेल्सियस और केल्विन में, यस डबल सर। डबल बबल का सेम नहीं होता।
अरे ध्यान रखना ये चीज सर हाँ सर तो मैंने तो शुक्रिया 600 लेके कर लिया, मेरा सही आ गया। है ना। हाँ, तो यहाँ ये खैर absolute- ये तो अलग चीज मेरे को दिमाग में आई अभी, लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी रेशो कट में। जाएगा दोनों, हाँ। रेशो है, कट नहीं जाएगा क्योंकि रेशो उसने है ये ना। सुन लो सल्यूट क्योंकि है सुनो क्योंकि उसने क्या बोला है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड। हम्म। अगर सेल्सियस वाला टेम्परेचर डबल होता तो कटता नहीं, तो सेल्सियस का टेम्परेचर डबल करके निकालना पड़ता, तो रेशो 2 नहीं आती। बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं। वेरी गुड। अगर 100 डिग्री, पहले इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, रुको 100 को छोड़ो 27 ही लेते हैं। सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? केल्विन में केल्विन में, केल्विन वाला। तो जो भी केल्विन का था वो डबल कर दिया। हम जो ये फॉर्मूले में यूज करते हैं वी के फॉर्मूले में, ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में केल्विन में। ये जरा ना बड़े बड़े अक्षरों में कल वाले फॉर्मूले के साथ लिखो इधर, जहां पे भी हमने टेम्परेचर यूज किया था ना, इधर यस सर। यहाँ लिखो जरा। T is in केल्विन। Kelvin. ये तो danger मतलब नहीं यहाँ है। पे एब्सोल्यूट है, इसीलिए केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। सुनो, अब अपने को कन्वर्ट कुछ नहीं करना, बात सुनो। ओके। ये क्वेश्चन इज डायरेक्ट सिंपल। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी जगह अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन आ जाए, वहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना लिखा जाए, उसमें बोला जाए कि ये जो टेम्परेचर दे रखा है वो सेल्सियस में ही डबल हुआ है, तो 27 कितने डिग्री से केल्विन, कितने केल्विन होता है? 300 केल्विन। 300 केल्विन। इसको डबल करो, अगर सेल्सियस का डबल करते हैं 54 कितना हो हो गया? जाएगा। 54, 54 और ये कितना हो जाएगा? 600। 320 600 नहीं 600 होगा? नहीं होगा नहीं 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 नहीं, 320 327। 327 होगा 327 होगा। तो क्या ये डबल हुआ? नहीं नहीं सर। ठीक है सर। नहीं हुआ। तो V2 by V1 क्या आएगा? रूट ऑफ 327 by 327 by 300। क्या ये डबल है? रूट 2 टाइम्स हो गया क्या? सर। तो ये ख्याल रखना है आपने कि टेम्परेचर किस में डबल किया उसने, एब्सोल्यूट वाला टेम्परेचर डबल किया है, सेल्सियस वाला डबल किया है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वहां वाला। पे एब्सोल्यूट वाला किया है, Absolute. इसलिए अपने को टेंशन ही नहीं लेनी पड़ी। तुम लोगों ने फटाफट बता दिया, रूट 2 टाइम्स हो गया, ये 200 रूट 2 आ गया। समझ आ गया सर, अब समझ आ गया। हाँ ये बोल रहा हूँ मैं, समझ आ गया आप सबको? यस यस सर। सर। अगर एब्सोल्यूट ना लिखा हो सर, फिर डबल करके फिर निकालना है। अगर एब्सोल्यूट लिखा हो तो सीधा ही। हाँ राइट राइट राइट, क्योंकि आप टेम्परेचर जो दे रखा है 27 दे रखा है उसमें सेल्सियस में, तो अगर एब्सोल्यूट ना लिखा होता तो हम मानते कि सेल्सियस वाला डबल किया उसने, ठीक है। अगर पहले केल्विन में दे रखा होता तो फिर एब्सोल्यूट ना लिखा होता, फिर चलता काम, फिर मतलब केल्विन वाला डबल किया उसने। यस सर। यस सर। देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, क्योंकि ये सब सेम है। देयरफॉर v2 by v1 is equal to root of t2 by t1. This is 2t1 in Kelvin divided by t1 in Kelvin. तो v2 आ जाएगा रूट 2 टाइम्स v1, that is 200 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। कोई दुख तकलीफ? नो सर। सर अगर ऊपर टेम्परेचर सेल्सियस में और नीचे एब्सोल्यूट ना लिखा हो तो तो हम सेल्सियस वाला मान के चलेंगे। मतलब उसी को डबल करेंगे, उसको केल्विन में तो नहीं चेंज करना। केल्विन में चेंज करना पड़ेगा रे। एब्सोल्यूट है। पहले सेल्सियस को डबल करेंगे फिर उसको केल्विन में चेंज करेंगे। हाँ मतलब ये 300 हो जाएगा और अगले वाला 54 का 327 बन जाएगा। तो रेशियो इसकी लेंगे, 54 और 27 की रेशियो नहीं लेनी, ठीक है रेशियो हमने केल्विन वाले की लेनी है। आर यू गेटिंग दिस? यस। The crux of this is take temperature in Kelvin always. That's it. In the formula, जब हमने वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, always take the temperature in Kelvin. Okay? यस सर। ठीक। Last question.
सर 46 हो गए। बस बहुत आसान है, आधे मिनट का क्वेश्चन है। डिग्री सेल्सियस में बता देना आंसर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? सर डेल्टा P by इक्वल्स टू 2 P NRT. by 2 and डेल्टा RT। by 2 NR delta T. NRT. डेल्टा यू इक्वल टू एफ बाय 2 एन आर डेल्टा टी। एफ दिया हुआ है, पता है सर वो तो। सर F लेना है इसमें। हाँ मोनोएटॉमिक फिर वैसे गैस है कोई ना। फर्क नहीं क्यों है। सर डेल्टा यू इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है ना, अगर यहाँ पे डेल्टा डायटोमिक होता तो 5/2 हो जाता। हाँ मोनोएटॉमिक के कारण 3 है, इसलिए वही बन जाएगी। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होती तो अलग हो जाता है ना। एफ कितना ले लेते हैं हाइड्रोजन के लिए? 5 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस में है ये। हाँ जी हाँ। सिमर करेक्ट। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट A B C D एंड वी विल डिस्कस इट ऑन फ्राइडे। कल डिस्कस नहीं होगा। काम अपना बांट लेना, आज एक्सरसाइज 0 कर लेना, कल को एक्सरसाइज 1 कर लेना, ठीक है? ABCD में बस इतना ही है सारा कुछ। हाँ बस यही है। दीप्ति करेक्ट। श्रेया नहीं, मरवाओगी तुम। गौरी, अनुरीत, जसकिरत करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, गुरकरमन करेक्ट, प्रबल करेक्ट। डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है 12, एफ है 3, नंबर ऑफ मोल्स इज M/m0। m नॉट यूज कर लेंगे, r into डेल्टा टी। r की वैल्यू कौन सी यूज करें? 5/3। 25/3 यूज करेंगे ना, 3 उड़ेगा साथ में। यस सर। 8.314 यूज करते तो नहीं बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो तो जाती है। कैलकुलेशन बढ़ जाती है। सर यूनिट से नहीं मैच करते क्योंकि वो जूल में है। नहीं किस करते। यूनिट्स तो एक ही है, 8.314 के और अच्छा मेरे 25/3 को लगा नहीं, मेरे को लगा आप वो बोल रहे हो 1/12 वाला। नहीं वो तो अलग। जूल m इज इन ग्राम्स और मॉलिक्यूल, ये जो मोलर मास होता है ये भी किसमें होता है? ग्राम में होता है सर। और कितना होता है हीलियम का? 4 4 ग्राम। into 25/3 into डेल्टा टी। यहाँ से सॉल्व करके डेल्टा टी कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। 96 आ रहा है। ये 96 डेल्टा टी आया, वैसे तो केल्विन में आना चाहिए, केल्विन में आना चाहिए। है ना? अरे डेल्टा टी है ना, केल्विन ऐसे ही में हाँ तो आएगा। सर डेल्टा टी पे सेम ही होता है। तो हाँ 96 डिग्री सेल्सियस ही हो गया। लेकिन हाँ, लेकिन ये बराबर डेल्टा टी, क्योंकि केल्विन और सेल्सियस में क्या होता है? सेम होता है। सेम होता है। T2 is 100 plus 96, 196 degree Celsius आंसर। Got it? यस यस सर चमक गया हर एक को? बिल्कुल क्लियर है? यस यस सर। यस सर। ओके नाउ फॉर एक्सरसाइज। हाँ जी बोलो दिया। होमवर्क रिपीट कर दो, वही कह रही थी। हाँ होमवर्क ही बोल रहा था।
होमवर्क में तुम लोगों का एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट ABCD है, A to D till, ठीक है। उसको थोड़ा, हाँ ABCD चारों पार्ट्स हैं। होमवर्क को थोड़ा टाइम लगा के करना आराम से। विल यू बी एबल टू डू टिल फ्राइडे? यस सर, फ्राइडे को फ्राइडे तक हो जाएगा ना? फ्राइडे तो परसों ही है। हाँ तो फिर है 2 दिन ना। कोई बात नहीं, पता था एक्सरसाइज 0-1 दोनों या 0-0 0 1 दोनों कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, इट इज मोर और लेस यही ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन है, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारा कुछ कर लिया इन 2 दिनों में मैं चैप्टर। देखो एक दूसरी और बात बता दूं, मैं वैसे ही तुम लोगों को डरा रहा था, इतनी गंदी कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है। जस्ट ऐसी ही कैलकुलेशंस है, कुछ तुम लोगों को 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कैलकुलेशंस थोड़ी है, ठीक है। तो वो 2-4 क्वेश्चंस के लिए यू डोंट वरी, है ना। इतनी गंदी वैसे कैलकुलेशन छोटी है वैसे, दोनों एक्सरसाइज देखी जाए तो ठीक है, ज्यादा नहीं है। बात थोड़ी बड़ी है, हल्की सी बड़ी है बात। एक्सरसाइज 0 में से काफी क्वेश्चन जो सारे मैंने कराए हैं, दीज आर फ्रॉम एक्सरसाइज 0। बस ठीक है फिर। सर केटीजी खत्म हो गया? नहीं जी खत्म है। टुमारो वी स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। मतलब न्यू चैप्टर शुरू करेंगे? सर ऐसा लग रहा है हमने बस हाय बोली है केटीजी को और आगे हाँ तो कल तो शुरू किया था। ठीक है। और टाइम लगा के करना, अच्छे से दिमाग लगा के करना। ओके सर। केमिस्ट्री के ही कांसेप्ट्स हैं, वही चीजें हैं, PV = nRT, वही सब चीजें है ना। तो वैसे ही कुछ लगने वाला है, या फिर ये वेलोसिटी वाले फॉर्मूले या फिर काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले। ठीक है। तो फिजिक्स का सिलेबस तो पूरा होने वाला है। सर इतनी जल्दी? अब कितनी जल्दी देना सर? बाकी के पार्ट्स क्यों नहीं करने हमने? वो है ही नहीं। अरे वो थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी एक ही चैप्टर में है। अच्छा ठीक है। थर्मो के बाद कितने चैप्टर्स हैं? 2 सिंपल हार्मोनिक और वेव। कौन सी सर? यार ये तो मॉड्यूल में देख ली यार। SHM और वेव्स हैं, सिंपल है SHM और वेव्स। बस फिर ठीक है, तो जल्दी। अरे SHM वही जो हमारे वेक्टर में आया था। हाँ वही है। सिंपल हार्मोनिक वेव। सब बड़ी जल्दी हम करके ना। तो हाँ मैंने बोला तो है हाय सर इतना पढ़ा है ना, फिजिक्स बड़ी जल्दी होगी। चलो जी, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।